हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे कि ये जो छोटे वाले स्टिकी नोट्स हैं, जो प्लास्टिक के स्टिकी नोट्स हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाए, है ना। तो ये जो प्लास्टिक के स्टिकी नोट है, ये एक तरफ से खुले हैं और दूसरी तरफ से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे टू ओपन एनी चैप्टर डायरेक्टली। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले जो इसका नॉन स्टिकी एंड है, वहाँ पर हम लिखेंगे हमारे चैप्टर नंबर्स। एक एक करके हम चैप्टर नंबर्स लिखेंगे और फिर इनको चिपकाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये है मेरी एक बुक। अब इस बुक में कैसा है कि मुझे साल भर ये बुक बार बार खोलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि क्यों ना मैं ये सारे चैप्टर्स और इनके पेज नंबर्स पहले से बनाकर लिख दूँ, ताकि मुझे बार बार इंडेक्स या कंटेंट ना खोलना पड़े, है ना। तो ये जो स्टिकी नोट्स हैं, इनका फ़ायदा है कि हम इस पर पेंसिल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पेन काम करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इस पर पेंसिल से भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा 16। ये जो मेरा 16 चैप्टर है वो है पेज 488 पर, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा पेज 488 पर। अब मुझे ये सर्कस जो है साल भर नहीं करनी है, यहाँ पर है, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ 16, ठीक है। अब मैं ये निकालता हूँ 16 नंबर। आई विल चेक इट, डबल है क्या? नहीं, सिंगल है। तो इसको लगा देंगे इस कॉर्नर में, ठीक है। ज़्यादा नीचे होना चाहिए, ऊपर थोड़ा ही होना चाहिए। ये हो गया मेरा 16 चैप्टर। नेक्स्ट इज़ 15 चैप्टर। 15 इज़ ऑन पेज 468। इस पर हम पेंसिल से भी लिख सकते हैं, तो मैं इस बार पेंसिल से लिख रहा हूँ 15। अब हमने पीछे से लगाना इसीलिए शुरू किया ताकि हम इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर पाए। अगर मैं आगे से लगाता तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं था। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर से शुरू करता, सो दिस वाज नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैंने शुरू किया पीछे से, ठीक है। ये हो गया 15 चैप्टर। नेक्स्ट हम करेंगे 14 चैप्टर। नेक्स्ट इज 13 चैप्टर। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। थोड़ा सा और दूर मैं इनको कर सकता हूँ, ठीक है। आपके स्टिकी नोट में अगर पेन काम नहीं करता है तो आप परमानेंट मार्कर या फिर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा पूरा साल भर, स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, जब दूसरे बच्चे कंटेंट्स में जाएंगे और बार बार कंटेंट्स में जाकर पेज नंबर देखकर खोलेंगे सभी चैप्टर्स, तब आपका टाइम सेव हो जाएगा। बीच बीच में चेक करना है आपको कि ये बराबर हो रहा है, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 13 थोड़ा सा छुप गया है, कोई बात नहीं। 14, 15, 16।
पर ये थोड़ा सा ब्लॉट हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम फिर पेंसिल ही यूज़ करें। अब ये जो नोट्स हैं स्टिकी नोट्स, ये हैं प्लास्टिक के, तो इस कारण से ये बेंड भी नहीं होंगे और निकल के गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम साइड हमने अंदर रखा है। तो इस तरह से आपकी जितनी भी गाइड्स है और जितनी भी बुक्स है, उन सभी पर आप इस तरह से ये सारे स्टिकी नोट्स को लगाकर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब एग्ज़ाम के समय पर या किसी भी समय पर ये मेरे पास रेडी है सारे, ठीक है। मुझे जाना है चैप्टर नंबर 10 पर, ये मैं डायरेक्ट ऊपर से चला गया चैप्टर नंबर 10 पर, ठीक है। मुझे जाना है चैप्टर 14 पर, ये मैं डायरेक्ट चला गया चैप्टर 14 पर, चैप्टर 16, ठीक है। इस तरह से मैं चला गया यहाँ पर चैप्टर 16 पर। तो इसी तरह से आप सब जगह लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ये यूज़ करना है। स्टिकी नोट्स लगा लो ऊपर में, तो ये आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी के समान बन जाता है, जिसमें आपको डायरेक्टली उस पेज पर जाना पड़ेगा और आपको बार बार कंटेंट्स में जाकर चेक नहीं करना है कि कहाँ पर है वो चैप्टर, ठीक है। अब टोटल एक बुक के पीछे आपको लगने वाले हैं 5 से 10 मिनट। अगर आपने सारी बुक्स ऐसे अपनी तैयार कर ली तो एग्ज़ाम तक और साल भर आपको इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, जो बार बार हम कंटेंट्स में जाकर खोलने में लगाते हैं टाइम। तो वो टाइम आपका सेव हो जाएगा एंड उतनी आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे आपके स्टिकी नोट्स, ठीक है। बाय।